आप लोगों ने जो है वो हुकूमत की खिलाफ आपने कुछ एक्शंस लिए, आपने अपने हुकूमत की पॉलिसीज को आपने एग्री नहीं किया, और आप लोगों ने जो है वो ब्राइबिंग की है, पैसे लोगों से पकड़े हैं, और आपने करप्शंस किए हैं, उस वजह से आपको हम जेल में डाल रहे हैं और आपको फारिग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप लोगों ने एक चीज़ मॉनिटर की होगी, चाइना में हर साल बहुत सारे फौजी अफसरान को जेल भेजा जाता है करप्शन की वजह से। तो क्या वाकई चाइना में करप्शन है, या सिर्फ ये बताया जाता है या दिखाया जाता है कि चाइना में करप्शन है? इसके दो सवाल, इसके दो जवाब हैं। देखिए, चाइना में जो मिलिट्री है वो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इट्स वेरी वेरी पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। जवाब ये पैदा प्रोड्यूस होता है कि क्या चाइना में की जो मिलिट्री है उसके अंदर करप्शन है? हर मिलिट्री के अंदर दुनिया की करप्शन होती है, उसको पकड़ना होता है या उसको मिनिमाइज करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना में ही क्यों इतने सारे पर्जिस होते हैं, चाइना में ही क्यों मिलिट्री ऑफिसर्स को इतनी सारी सजाएं दी जाती हैं, चाइना में ही क्यों प्रेसिडेंट हर 6-7 महीने बाद ये अनाउंस करवाते हैं कि इस मिलिट्री जनरल को उन्होंने चेंज करके किसी और जगह पे लगा दिया? उसकी एक वजह है। देखिए, चाइना में तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सिविलियन प्रेसिडेंट है। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि वो मिलिट्री डिक्टेटर है, ऐसा नहीं है। वो होता मिलिट्री सिविलियन एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो सिविलियन होता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि चाइना की मिलिट्री भी बहुत पावरफुल है। तो मिलिट्री का बैलेंस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, इन दोनों का बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना की जो गवर्नमेंट बीजिंग में बैठी हुई होती है, उसको हमेशा ये फियर लगा रहता है कि कहीं कल को कोई मिलिट्री कूप ना हो जाए, कल को कोई मिलिट्री जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको आप हैवल करके मिलिट्री जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ओवरटेक ना कर ले। क्योंकि याद रखिएगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में सिविलियंस भी हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर टेक्नोक्रेट्स भी हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बैरोक्रेट्स भी हैं, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जिसका आप इजलास देखते हैं हर साल, आपको नजर आता है, वो बेसिकली वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बीजिंग में जब उनकी मीटिंग होती है तो उसमें हर इदारे से डिफरेंट लोग इलेक्ट होके आते हैं और वो फिर वोटिंग करते हैं एक खास पर्सन के लिए, जो वो फिर प्रेसिडेंट जिसको बनाना है, किसको उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाना है। तो बेसिकली वोटिंग होती है। लेकिन इस सारी की सारी वोटिंग में मिलिट्री का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिलिट्री भी एक ब्रांच है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। आप लोगों को हैरानी होगी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो मिलिट्री है चाइना की, वो सर्व करती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। वो चाइना एज ए स्टेट सर्व नहीं करती, वो हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सर्व करती है। इसलिए कहा जाता है कि आज तक चाइना में कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ सिंस 1949, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री सारी बातें मानती है और वो उसके अंडर इदारा काम करता है। याद रखिएगा, जो मिलिट्री का इदारा है चाइना में, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके अंदर काम करता है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही वो काम करता है। और चाइना की एज ए स्टेट वो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू से ये डर था कि कल को कहीं को मिलिट्री कूप ना हो जाए, तो मिलिट्री को अपने अंदर टाइट करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हमेशा ये शुबा रहता है कि चाइना के अंदर मिलिट्री कूप हो सकता है। हालांकि सिंस 1949 माओ जेडंग साहब के बाद डेंग जाओपिंग आए, उसके अलावा और फिर उसके अलावा बाद में हु जिनताओ आए, और ये चाइना के जो मॉडर्न चाइना के जो 5th प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग, जो 2012 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन बने। और उसके बाद जो है वो इस टाइम जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट है 2025 में। पिछले तकरीबन 12 साल से ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अब बात क्या है, देखिए बात इस टाइम ये है कि जो चाइना की मिलिट्री है, हमेशा जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको ये डर लगा रहता है कि कल को कोई मिलिट्री इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि मिलिट्री कोई टेक ओवर कर ले, या जो इंस्टीट्यूशन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसको ओवरटेक ना कर ले। तो हमेशा चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं सारे सिविलियंस। इवन टेक्नोक्रेट्स को भी वो हमेशा इतना आगे नहीं आने देते। टेक्नोक्रेट्स को जो पॉलिटिशियंस है चाइना के, वो हमेशा करते हैं कि उनको कहीं फॉरेन पॉलिसी में लगा दिया, उनको किसी थिंक टैंक में उनको लगा दिया, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते कि टेक्नोक्रेट या बैरोक्रेट जो है ये हमेशा पॉलिटिशियन से ऊपर आ जाए। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक तरफ पॉलिटिशियंस हैं, एक तरफ बैरोक्रेट्स हैं, और एक तरफ जो है वो मिलिट्री जनरल्स हैं। तो ये सारे जो है मोर इंपॉर्टेंटली जो है इस सारे रोल को बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बट अब रिसेंटली हमारे पास ये खबर आई है कि 9 जर्नल्स, मिलिट्री के जनरल्स जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उनको सजा दी गई है कि उन्होंने करप्शन की है। अब इनमें से जो 9 लोग हैं, मैं उन लोगों के आपको नाम बताता हूं। एक साहब का नाम है ही वाई डोंग, एक साहब का नाम है मैलियो हुआ, एक का नाम है ही हुआंग जॉन, एक का नाम है वांग जियोबिन, एक का नाम है लिंग जियांग जेंग, एक का नाम है जैन शियूटोंग, एक का नाम है युआन हुजुटुई, एक का नाम है वैंग हुईबिन, एक का नाम है वैंग चुनिंग। तो ये चाइनीज उनके नाम है। अच्छा, आप इसमें से एक बात याद रखिएगा,
सबसे जो खतरा समझा जा रहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बाद जो अगली पावर है, मिसाल के तौर पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब को कुछ हो जाता है तो उनके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो पावर आएगी वो किसके पास आएगी? वो पावर आएगी ही वाई डोंग साहब जो थे, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। चाइना का जो मिलिट्री चाइना का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ये पीएलए की नेवी, पीएलए की एयरफोर्स और पीएलए की जो बेसिकली जो पीएलए की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, इन सारी की सारी फोर्सेस को बेसिकली ये चेक करता है, ये देखता है, ये इसके ऊपर इदारा है, इसका नाम है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। अब मोर इंपॉर्टेंटली बात है जी, ये सारे के सारे कमांडर्स हैं रॉकी भाई, ये सारे के सारे कमांडर्स हैं, ये सारे के सारे मिलिट्री के कमांडर्स हैं। कहा यह जा रहा है कि शी जिनपिंग साहब को ये डर था कि कल को कहीं ये कूप ना कर दें। हालांकि इन पे इल्ज़ामात तो ये हैं कि इन्होंने जो है वो करप्शंस की हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि चाइना का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, बड़ा क्लोज कंट्री है, कोई भी खबर हमारे पास आती नहीं है इस तरह की। आपने देखा होगा आज से 3 साल पहले हु जिनताओ जो चाइना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2003 से लेकर 2013 तक, उनको जो है वो उठा के भगा दिया गया था। उनको कहा था कि सर आप चले जाएं इस सेंट्रल कमेटी में, आपका कोई काम नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप चले जाएं। तो उनको धकेल के भेज दिया गया था, आपने वो वीडियो देखी होगी। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि चाइना एक बड़ा क्लोज कंट्री है और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब ये 9 जो मिलिट्री कमांडर्स या मिलिट्री जनरल्स जिनको इस टाइम जो है वो फारिग किया गया, इनमें से सारे के सारे मिलिट्री जनरल्स बहुत पावरफुल पोजीशंस पे थे, इनको जो है वो फारिग कर दिया गया सबको। अच्छा, अब बात सुनेगा। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि मोस्ट ऑफ देम वर 3-star generals and part of the party decision making central committee. They have been expelled from the military. अब जितने भी जनरल्स हैं 9 के 9 जिनको सजा सुनाई गई है, इनमें से ज़्यादातर जो थे, मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो ज़्यादातर जनरल्स जो थे, ये सारे ज़्यादातर जनरल्स जो थे ये मिलिट्री, ये जो सेंट्रल कमेटी जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे इसमें इनका बड़ा अहम किरदार था। इसका मतलब है इनके जो 9 वोट्स थे, 9 वोट्स वर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट शोज दैट के दे वर वेरी पावरफुल और इनकी पावर को कम किया गया ताकि असल में देखिए बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 2008 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। वो डिसीजन ये था कि शी जिनपिंग साहब फॉर लाइफ चाइना के जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे। अब ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा सुनिएगा। माओ ज़ेडंग के बाद एक नई पॉलिसी बनाई गई चाइना में कि अब कोई भी जो है वो 2 टर्म से ज़्यादा यानी 10 साल से ज़्यादा चाइना का प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। माओ ज़ेडंग साहब 1977 से लेकर जो है वो 1977 से 1987 तक 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे। फिर उसके बाद नए प्रेसिडेंट आए, फिर हु जिनताओ उसके बाद आए 10 साल तक। उसके बाद फिर हमने देखा कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो शी जिनपिंग साहब आए। अब शी जिनपिंग साहब ने अपनी मर्जी के मुताबिक 2018 में ये रूल बना दिया, ऑब्वियसली वो पावर में थे तो उन्होंने ये रूल बना दिया कि चाइना में कोई भी इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है। चाइना में कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो प्रेसिडेंट जो है जो चाइना में जो भी इंसान प्रेसिडेंट है वो फॉर लाइफ, जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी मर्जी है, वो प्रेसिडेंट रह जाएगा। 2 टर्म्स जो 2 टर्म्स वाला खाता था चाइना में वो खत्म हो गया। अगर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो प्रेसिडेंट अगर वो ये 2018 में ये कानून डिमोलिश ना करते तो 2023 में शी जिनपिंग साहब की जगह कोई नए प्रेसिडेंट आ जाते। अब प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है पिछले 12 साल से चाइना के प्रेसिडेंट हैं, 2013 में वो आए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगले 10 या 12 साल तक वो प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं करना चाहते। शी जिनपिंग साहब की अभी इस टाइम एज तकरीबन 71 ईयर्स ओल्ड है। अगर वो अगले 10 साल भी जिंदा रहते हैं, हम हाइपोथेटिकली बात करते हैं, तो वो अगले 10 साल 2032 या 2033 तक वो 2034 से 2033 तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। इसका मतलब है ताइवान की जो इन्वेजन है वो उनके सामने हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो 9 के 9 जनरल्स को ये सजा सुनाई गई है, इस सजा के मुताबिक एक और बड़ी अहम बात ये आ रही है कि मोस्ट ऑफ देम वर 3-star जनरल्स एंड पार्टी ऑफ द पार्टी डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। अच्छा, आप एनालिस्ट क्या बारे में कह रहे हैं? जो एनालिस्ट इन सारे मामलात को बड़े करीब से देखते हैं, इन सारे मामलात को समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या बात कह रहे हैं? A lot of analysts are saying that it could be also be seen as a political purge. It comes on the eve of the party plenum where the central committee will discuss the country's economic development plan and vote in new members.
अब चाइना का हर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक मीटिंग होती है, उसको चाइना प्लानम कहता है। प्लानम हर साल चाइना की एक मीटिंग होती है, अब वो मीटिंग आने वाली है। तो बेसिकली मीटिंग जो है, जब वो मीटिंग होगी तो उस मीटिंग से पहले पहले बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि बेसिकली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब अपनी मर्जी से मेंबर्स को लेकर आना चाह रहे थे, अपनी मर्जी से कुछ रूल्स एंड लॉस बनवाना चाह रहे थे। इसलिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने ये फैसला किया कि वो नेक्स्ट प्लानम जो है, नेक्स्ट प्लानम से पहले जो है वो ये एक बहुत बड़ा पर्च करेंगे, और इस पर्च जो है इसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो फारिग किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये कहा गया है कि आप जो है वो अब घर जाएं, अगर आप घर नहीं जाते तो फिर हम आपको फारिग कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने जेल भेजा है, बहुत सारे लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। तो इट शोज़ कि चाइना इस चीज़ में बहुत सीरियस है और आने वाले टाइम भी इस चीज़ में बड़ा सीरियस होगा। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात ये है कि बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि शी जिनपिंग साहब अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, शी जिनपिंग साहब अपनी ताकत को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग साहब को लगता है कि उन्होंने चाइना को एक सुपर पावर बनाना है, उन्होंने ताइवान को इन्वेट करना है, उन्होंने वो चीज़ें करनी है, उन्होंने चाइना को एक्सपैंड करना है, उन्होंने चाइना का जो ड्रीम है, जो चाइना का जो एक री इमर्जिंग चाइना, रीजुविनेंट चाइना, दोबारा से चाइना की ताकत को बहाल करना है दुनिया में, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, इसके अलावा इंडो पैसिफिक में अपने आप को ताकतवर करना है। वो बेसिकली चाइना अपना ड्रीम दोबारा से अचीव करने के कगार पे है, और शी जिनपिंग की कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है, ये चाइना को ऐसा लगता है। और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब भी चाहते हैं कि उनकी जो पावर है वो कंसोलिडेटेड होती रहे, वो कभी भी फारिग ना हो, वो हमेशा ताकत में रहे। तो शी जिनपिंग साहब ये चाहते हैं कि उनकी ताकत जो है वो आने वाले टाइम पे आगे बढ़े। अब मैं अगली बात बताता हूँ। देखिए अगली सारे मामले, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस टाइम एक साहब है, उनका नाम है नील थॉमस साहब। नील थॉमस साहब जो है, नील थॉमस साहब जो ही इज अ फेलो इन चाइनीज पॉलिटिक्स एट द एशिया पैसिफिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ही टोल्ड बीबीसी। अब नील थॉमस जो है वो चाइनीज पॉलिटिक्स के एक चाइनीज पॉलिटिक्स एक ग्रुप है, एक एशिया सोसाइटी पॉलिसी पैसिफिक का एक थिंक टैंक है, उसका एक ग्रुप है। उन्होंने बात की है बीबीसी से। अच्छा, ये नील थॉमस साहब चाइना के मामलात को, चाइना की जो पॉलिटिक्स है उसको बड़े करीब से देखते हैं। नील थॉमस साहब क्या बात करते हैं सुनिएगा। नील थॉमस कहते हैं कि दिस इज द प्राइस ऑफ शी पावर, शी जिनपिंग पावर। द सिस्टम गेट्स क्लीनर and more obedient but also more cautious and at times more brittle। अब थॉमस साहब कहते हैं कि शी जिनपिंग साहब ने अगर पावर में रहना है तो उनको पर्च करना पड़ेगा, उनको उन लोगों को निकालना पड़ेगा, उन लोगों को सजाएं सुनानी पड़ेंगी जो उनकी बात नहीं मानेंगे, उन पर करप्शन के केसेस ठोकने पड़ेंगे, उनको फारिग करना पड़ेगा। पता नहीं, हमें नहीं पता इन्होंने करप्शन की है नहीं की, वी डोंट नो, बट वो अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं। शी जिनपिंग साहब अगले 10 साल तक चाइना के प्रेसिडेंट हैं। शी जिनपिंग साहब अगले 10 साल तक चाइना में रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। 2035 तक वो चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ताइवान को इन्वेट करना है, उन्होंने ताइवान को वापस पकड़ना है। तो अगले 10 साल तक शी जिनपिंग साहब अगर वो सेहतयाब रहे तो वो 2035 तक 2035 तक ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इंपॉर्टेंटली वो हर वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे जिसका उन्होंने अपने लोगों से वादा किया है। यानी वो एक अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी लेगेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि जब भी लोग जो हैं वो उनको ये कहें कि द ग्रेट शी जिनपिंग जिन्होंने ताइवान को इन्वेट किया, द ग्रेट शी जिनपिंग जिन्होंने चाइना को सुपर पावर बनाया, द ग्रेट शी जिनपिंग जिन्होंने दुनिया में चाइना का नाम दोबारा से बरकरार किया। तो ये बेसिकली वो अपने आप को कराना चाहते हैं। और चाइना की हमने फॉरेन पॉलिसी भी देखी है पिछले 15 साल में, वो बड़ी अग्रेसिव रही है, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे इंडो पैसिफिक हो। तो दे आर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। सवाल ये पैदा होता है, क्या शी जिनपिंग अगले 10 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। उनको अभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो भी उनको चैलेंज करने की कोशिश करता है या जिनसे शी जिनपिंग को डर भी लगता है वो उनको फारिग कर देते हैं। जिनसे भी शी जिनपिंग साहब को डर लगता है कि ये मुझे फारिग कर सकता है, इससे पहले कि वो फारिग करें, शी जिनपिंग साहब उसको उड़ा देते हैं, उसको फारिग कर देते हैं। अगले 10 साल तक ही विल बिकम द प्रेसिडेंट, अगर उनको कुछ होता नहीं है। हम दुआ करते हैं कि वो सेहतयाब रहें, किसी के लिए हम नेगेटिव बात नहीं करते, बट हम सही कि अगर वो सेहतयाब रहते हैं इसी तरह, तो फिर वो हर उस शख्स को अपने पावर कंसोलिडेशन में नहीं आने देंगे जो उनको टक्कर दे सकता है या जो उनका कोई कंपेटिटर आ सकता है कि वो भी पावर में आ जाए। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि according to some of the other analysts are saying that the present anti-corruption campaign, which is popular with the public, has also been used to enforce loyalty to Mr. Xi Jinping among party and government officers, which also help in consolidate power। अच्छा, शी जिनपिंग साहब की अब एक और स्ट्रेटजी है। शी जिनपिंग साहब की स्ट्रेटजी कोई और है।
निशांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ही वोंग साहब, अच्छा ही वोंग डोंग साहब जो है, जिन्होंने नाम बताया, ही वोंग डोंग साहब जो है, ही इज द पर्सन जो बेसिकली शी जिनपिंग साहब के पास ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। तो असल में जो ही वोंग ही वी डोंग है, जो भी निशांत ने भी मैसेज 6 नाम पढ़े, इनमें से जो वी ही डोंग है, ये बेसिकली शी जिनपिंग साहब के पास अगले कंपेटिटर थे इनके, तो इनको पहले फारिग करना बड़ा जरूरी था। अच्छा अगली बात सुनते हैं। अब बात यह है कि एनालिस्ट दो चीजें कह रहे हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं पब्लिक इससे खुश होती है कि शी जिनपिंग साहब जब आए थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं, मैं वायदा करता हूं कि प्रॉमिस करता हूं कि जो लोग भी करप्शन करेंगे मैं उनको फारिग कर दूंगा, जो लोग भी कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेंगे मैं उनको फारिग कर दूंगा। तो वो वायदा पूरा कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि शी जिनपिंग साहब बिकमिंग अ मोर, वो पावर प्ले भी खेल रहे हैं। शी जिनपिंग साहब इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर पावर गेम, वो पावर प्ले भी खेल रहे हैं ताकि अपनी पावर को और ज्यादा तगड़ा कर सकें, ताकि अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि उनको कोई चैलेंज ना कर सके। और साथ में हमें पता है कि इस टाइम पब्लिक सपोर्ट भी उनकी चाइना की उनके पास। अगली बात सुनिएगा, आप लोग कमेंट्स भी करते रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। अगली बात यह है कि अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, मोर देन 6 मिलियन ऑफिशियल्स हैव बीन पनिश्ड फॉर करप्शन एंड मिसकंडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, हमारे पास रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 6 मिलियन से ज्यादा चाइना में 60 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स या ऑफिशियल जो गवर्नमेंट में है, उनको करप्शन की बुनियाद पे फारिग किया गया, उनको सजा भी सुनाई गई है, उनको उनकी जॉब से निकाला भी गया। तो चाइना इस मामले में बड़ा सख्त है। अब सख्त है या नहीं, बट चाइना ये सारी कार्रवाइयां इस टाइम डाल रहा है। अब हम इस सारे मामलात की इंप्लीकेशंस पे जाते हैं, फिर मैं आपको कुछ सवालात दूंगा, अगर आपके कुछ सवालात हैं मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। देखिए बात इस टाइम ये है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब चाइना को ताकतवर करना चाहते हैं, और वो सिर्फ ताकतवर चाइना में नहीं करना चाहते, वो ग्लोबली चाइना को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ग्लोबली वो चाइना को डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में चाइना की हेजेमोनी को बनाना चाहते हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो। तो ये सारी जगहों पे चाइना की पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। कल आपने स्टेटमेंट सुना होगा, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये कहा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए चाइना हेल्प कर रहा है